क्लास। यहाँ हम 11th क्लास एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। जो हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 1.1 से लेकर के 1.5 तक डिस्कस किए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम एग्जाम्पल नंबर 1.6 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप ये ध्यान दें कि जो हम एग्जाम्पल या एक्सरसाइज करेंगे उससे संबंधित आप जो वीडियो लेक्चर का थ्योरी का पार्ट है उसको आप ज़रूर देखें। समय समय पर मैं आपको उस थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। और जब हम एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करेंगे तो वह कौन से वीडियो लेक्चर से संबंधित थ्योरेटिकल पार्ट में आपको मिलेगा उसको मैं बोर्ड पर ही मेंशन कर दूंगा, जिससे कि आपको वीडियो लेक्चर देखने में कठिनाई ना हो। और उससे संबंधित वीडियो लेक्चर का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.6 को, जिसमें कि वह कहना चाहता है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज़ 5 × 10⁻14 हर्ट्ज़। अगर हिंदी में इसको पढ़ें तो वह ये कहना चाहता है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज़ आवृत्ति वाले विकिरण के 1 मोल फोटोन की ऊर्जा की गणना कीजिए। तो ये जो न्यूमेरिकल है ये हमारे लेक्चर वीडियो नंबर 8 से रिलेटेड है, जिसमें कि हमने प्लैंक क्वांटम थ्योरी को समझाया है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी में आप जानते हैं कि 1 फोटोन की जो एनर्जी होती है वो h होती है। तो ये यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है। इसमें फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति दे रखी है जो कि 5 × 10⁻14 हर्ट्ज़ के बराबर है। और टोटल एनर्जी फॉर 1 मोल्स के लिए ये पूछ रहा है। हम जानते हैं कि 1 मोल में नंबर ऑफ फोटॉन्स 6.022 10⁻23 होते हैं। तो यहाँ पर हमने एनर्जी फॉर 1 फोटोन निकाली, E = h। h यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट, न्यू जो है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इसने दे रखी है। h प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हम जानते हैं 6.624 10⁻34, और हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया जो कि 3.313 10⁻19 जूल के इक्वल आता है। तो ये जो इतनी एनर्जी है वो 1 फोटोन की है। 1 मोल में कितने फोटोन होते हैं उनसे हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे लिखा भी है टोटल एनर्जी फॉर 1 मोल फोटोन। तो नंबर ऑफ 1 मोल फोटोन में इतने फोटोन होते हैं 6.022 10⁻23, और 1 फोटोन की जो एनर्जी है वह है 3.313 10⁻19। जब हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो 199.5 10⁻3 जूल पर मोल्स इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। आप एक बार जो है वीडियो लेक्चर नंबर 8 अवश्य देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल 2.7 की ओर चलते हैं, जो कि हमारे 8th वीडियो लेक्चर से रिलेटेड है, जिसमें कि हमने प्लैंक क्वांटम थ्योरी को डिस्कस किया है। इस एग्जाम्पल में वह कहना चाहता है कि ए 100 वाट बल्ब इमिटेड मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब। यदि हम इसको हिंदी में पढ़ें तो वह ये कहना चाहता है 100 वाट का एक बल्ब है जो कि 400 नैनोमीटर वाली तरंग दैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। बल्ब द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या की गणना कीजिए। तो ये जो एग्जाम्पल है बहुत ईजी एग्जाम्पल है। इसमें उसने एक बल्ब की बात कर रहा है जो कि मोनोक्रोमेटिक या एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है, जिसकी पावर या टोटल एनर्जी 100 वाट है, और उससे निकलने वाली जो लैम्डा है या तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है, वो 400 नैनोमीटर है। आप जानते हैं 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर की इक्वल होता है। यहाँ पे हमने इसको मीटर में चेंज कर लिया। 1 फोटोन की हम यहाँ पे एनर्जी निकालेंगे प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अनुसार। E = h। न्यू की वैल्यू होती है c/λ, जहाँ h प्लैंक कांस्टेंट है, जहाँ c प्रकाश का वेग है और लैम्डा तरंग दैर्ध्य है जो कि इसने दे रखी है। यहाँ पे सारे जो डाटा है हम इसमें रखते हैं और हम इस प्रकार से कैलकुलेट करके 1 फोटोन की हमने यहाँ पर एनर्जी निकाली जो कि 4.969 10⁻⁻19 जूल आती है। वो ये कहना चाहता है कि 100 वाट का जो बल्ब है 1 सेकंड में उससे कितने फोटॉन्स उत्सर्जित होंगे। तो 100 वाट का बल्ब हमको कितनी एनर्जी देगा, इस फॉर्मूले से P = W/T। तो W = P × T। यहाँ पर P की वैल्यू दे रखी है 100 और T की वैल्यू 1 सेकंड है। तो 100 वाट का बल्ब यदि हम 1 सेकंड के लिए जलाते हैं तो वह हमको 100 जूल एनर्जी देगा। तो इस प्रकार से हमको टोटल एनर्जी हमको मिल जाती है
इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन। टोटल एनर्जी जो है वो 100 जूल अपॉन एक फोटोन की जो एनर्जी है 4.969 गुणा 10⁻⁻19 जूल। यहाँ पर रख करके हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं 2.012 गुणा 10⁻20 के इक्वल आ जाएंगे। कैलकुलेशन में आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यदि कोई कठिनाई होती है तो आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल 2.8 की ओर चलते हैं, जिसमें कि वह कहता है कि व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम, इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड with a kinetic energy of 1.68 10⁻5 joule per mole. What is the minimum energy needed to remove an electron from sodium? What is the maximum wavelength that will cause a photoelectrons to be emitted? यदि हम इसको हिंदी में पढ़ते हैं, जब 300 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का विकिरण सोडियम धातु की सतह पर टकराता है तो 1.68 गुणा 10⁵5 जूल प्रति मोल गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। सोडियम के इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए कम से कम कितनी ऊर्जा आवश्यक होगी? किसी प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए अधिकतम तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तो ये जो एग्जाम्पल है 2.8 वो हमारे वीडियो लेक्चर नंबर 7 ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम एक पर्टिकुलर मेटल सरफेस पर एक लाइट गिराते हैं, उस लाइट का कुछ एनर्जी ये पर्टिकुलर मेटल सरफेस एब्जॉर्ब कर लेती है और शेष एनर्जी जो होती है उससे निकलने वाले फोटोन को काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल जाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी ऑफ लाइट है वो दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। कुछ एनर्जी ये मेटल सरफेस एब्जॉर्ब कर लेती है और शेष एनर्जी जो होती है इससे निकलने वाले फोटोन्स को काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल जाती है। तो यहाँ पर जो एनर्जी मेटल सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब हो रही है वह हमसे वह कैलकुलेट कराना चाहता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस 300 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है इसकी टोटल एनर्जी कितनी है वो हम निकालें। E = SC अपॉन लैम्डा से ये एक फोटोन की एनर्जी होगी। नंबर ऑफ फोटोन्स यानी कि एवोगाद्रो संख्या के बराबर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन्स निकल करके हमारे पास आ जाएगी। वो हम यहाँ पर लगाएंगे। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन हमको मालूम है 1.68 10⁻5। पक्षांतर करने पर हमको एनर्जी एब्जॉर्ब बाई मेटल पता चल जाएगी। टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन, ये जो 300 नैनोमीटर की इस मेटल सरफेस के ऊपर जो लाइट गिर रही है ये कितनी एनर्जी हमको देती है या मेटल सरफेस को देती है, वह इक्वल होगी नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ 1 मोल इंटू h/nu। n0 एवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है 6.0223 10⁻23। h प्लांक कांस्टेंट 6.624 10⁻34। c प्रकाश का वेग 3 × 10⁸8। लैम्डा यहाँ पे दे रखा है 300 नैनोमीटर। 300 नैनोमीटर को हमने 10⁻⁹ से गुणा करके मीटर में चेंज कर लिया और जब हमने इसकी कैलकुलेशन की तो वह 3.99 गुणा 10⁵5 जूल प्रति मोल के इक्वल आता है। तो इस वाले ब्लॉक में ये जो पार्ट है टोटल एनर्जी ऑफ लाइट वो इसके बराबर है। एनर्जी एब्जॉर्ब बाई मेटल ये हमसे पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन ये इसने हमें दे रखा है 1.68 10⁻5 जूल पर मोल। आइए वैल्यूज़ पुट करके हम एनर्जी एब्जॉर्ब बाई द मेटल सरफेस ज्ञात करते हैं। तो ये जो ब्लॉक में जो फॉर्मूला दे रखा है हमने इसको पक्षांतर करके एनर्जी एब्जॉर्ब बाई द मेटल सरफेस ज्ञात किया, जो कि बराबर आता है टोटल एनर्जी ऑफ लाइट, जो कि अभी हमने कैलकुलेट करके निकाली है 3.99 × 10⁵5। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन्स जो कि दे रखी है 1.68 10⁻5 जूल पर मोल। यहाँ पर 10⁵5 को हमने कॉमन ले लिया तो 3.99 माइनस 1.68 ब्रैकेट के बाद 10⁵5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2.31 गुणा 10⁵5 जूल पर मोल के बराबर एनर्जी हमको प्राप्त हो जाएगी। तो इस कुल एनर्जी 3.99 गुणा 10⁵5 जूल पर मोल में से इतनी एनर्जी 2.31 गुणा 10⁵5 जूल इस मेटल सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी और शेष एनर्जी जो है वो फोटोन्स को काइनेटिक एनर्जी के रूप में हम प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार इसका फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में ये पूछना चाहता है कि ये जो टोटल एनर्जी है जो कि ये मेटल सरफेस एब्जॉर्ब कर रहा है
ये 1 मोल ऑफ फोटॉन्स की एनर्जी है। 1 मोल्स में आप जानते हैं 6.0223 10⁻23 फोटॉन्स होते हैं। तो एक फोटोन जो है इस मेटल सरफेस को कितनी एनर्जी देगा, तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी जो इस मेटल सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, सेकंड पार्ट में वो हमसे पूछना चाहता है। इस मेटल सरफेस के द्वारा जो टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है वह 2.31 × 10⁵ जूल के बराबर है। वह पूछना चाहता है कि एक फोटोन की एनर्जी कितने के बराबर होगी, तो हम इसको नंबर ऑफ फोटॉन्स यानी अवोगाद्रो संख्या से हम इसको डिवाइड करके एक फोटोन की जो एनर्जी है जो कि इस मेटल सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब होती है वो हम निकाल लेंगे। यदि हम 2.31 × 10⁵ को 6.0223 × 10⁵23 से डिवाइड कर देंगे तो एक फोटोन की एनर्जी जो कि इस मेटल सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब हो रही है वो हमको प्राप्त हो जाएगी 3.84 × 10⁻⁻19 जूल। अब वो थर्ड पार्ट में ये कहना चाहता है कि ये जो इतनी एनर्जी है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। तो वेवलेंथ के लिए E h न्यू, न्यू की वैल्यू C/λ, तो लैम्डा HC/E 6.624 10⁻34 3 × 10⁸ प्रकाश का वेग, टोटल एनर्जी 3.84 × 10⁻⁻19 जूल। तो इस को सॉल्व करने पर इस एनर्जी की वेवलेंथ हमको प्राप्त हो जाएगी जो कि 517 × 10⁻⁻9 मीटर या फिर 517 नैनोमीटर के बराबर होगी। तो इस प्रकार हमारा सेकंड पार्ट यहाँ पे फिनिश होता है। इस सेकंड पार्ट में हमने केवल 3 ही न्यूमेरिकल किए हैं, 2.6 से लेकर के 2.8 तक। अब जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो वहाँ पर हम इससे आगे के एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। यदि आपकी कोई क्वेरी है या आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ